एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उनका मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे हटकर जरूर दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल की शुरुआत हुई। स्कूली समय में दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़े दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस के आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र की दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होना शुरू हो चुके थे, जिसमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। 17 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट में बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इस पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 13 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और जब बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहवाज, सदाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्त पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे। शहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा है। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था कि शादाब भाई, इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की ही खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी देर बाद ही उसी बेटे की लाश की शिनाख्त के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते थे कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई।
उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।